शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सम्मानित सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों, जिम्मेदार तथा सेवादार प्रेमियों को हम अपने स्थान से सादर सप्रेम जय गुरुदेव बोल रहे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये हम सब लोगों का परम सौभाग्य है कि ऐसे समय में इस मानव जीवन में हम सब लोगों को समर्थ सद्गुरु मिल गए। गुरु महाराज ने हम प्रेमी भाई बहनों के हित के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन समाज के सुधार के लिए, मानव हित के लिए, आत्माओं के कल्याण के लिए लगाते गए। जब जब इस धरती पर महापुरुष आते हैं, महात्मा हर जीवों की भलाई चाहते हैं ताकि सब के सब लोग मानव जीवन का सच्चा सुख प्राप्त कर लें। महात्मा दूरदृष्टि वाले होते हैं। हम सब लोग बस जिस योनि में रहते हैं, जैसे हम आप मनुष्य शरीर में आए तो सिर्फ मनुष्य शरीर के सुख के लिए धन दौलत रुपया पैसा, महल अटारी गाड़ी घोड़ा, यही दुनिया के साजो सामान को चाहते हैं और इसी सामान को इकट्ठा करने में अपना पूरा का पूरा समय हम लोग लगा देते हैं। मनुष्य शरीर छूटने के बाद इस जीवात्मा को, रूह को कहाँ भेजा जाता है, कितनी तकलीफ दी जाती है, इस पर कभी हम आप विचार नहीं कर पाते। महात्माओं के सत्संग में आने जाने से ही धीरे धीरे जीव के अंदर इन बातों का ज्ञान पैदा होने लगता है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने सत्संग की महिमा ऊंची की थी। बिन सत्संग विवेक न हुई। जब सत्संग में लोग आते जाते रहते हैं तो इस मानव जीवन का पूरा लाभ उठाने का हम प्रेमी भाई बहनों को भेद मिल जाता है। वैसे तो हम आप खाओ पियो मौज मस्ती लो, इस तरह से अपना समय बिता देते। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, पशु को भी छोड़ दिया जाए तो वो भी बच्चा पैदा कर लेगा, पशु भी कहीं न कहीं रह लेगा, पशु भी अपना पेट भर लेगा। अगर इस मानव जीवन को पाकर हम लोग यही तीन काम करने में अपना समय बिता दिए तो मानव जीवन धोखे में निकला जा रहा है। क्योंकि इस शरीर को पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। देवी देवता भी चाहते हैं कि हमको एक बार मानव शरीर मिल जाए। अब देवी देवता क्यों तरस रहे, एक ही कारण है, इस मनुष्य शरीर के अंदर एक रास्ता ऐसा है जिसके द्वारा हम आप जीते जी प्रभु को, भगवान को, देवी देवता को प्राप्त कर सकते हैं।
पशु पक्षी उनके अंदर ये रास्ता नहीं। जब महात्मा जीवन में सच्चे मिल जाएंगे तो वही महापुरुष इस रास्ते को बताते हैं। कबीर साहब, रैदास जी, गोस्वामी जी महाराज, दादू दयाल, दरिया, भीखा, सरजोबाई, मीराबाई, यारी साहब, गुल्ला साहब, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, ये जो भी महापुरुष पूरे आए, क्योंकि जो महात्मा शब्द भेदी होते हैं वही आत्मा के कल्याण का रास्ता जीवों को बताते हैं। वैसे तो दुनिया में बहुत से महापुरुष जिनको हम आप महात्मा दाढ़ी बाल रखने के नाते मान लेते हैं, अब उनको भी हम आप मान लेते, लेकिन जो महात्मा पूरे होते हैं शब्द भेदी, वही इस रास्ते को बताते हैं और शब्द की डोरी, आवाज की डोरी को पकड़कर जीवात्मा को निकल महापुरुष ले जाते हैं। रास्ता अंदर में है, बाहर में नहीं। अगर वो महापुरुष न मिले तो जीव का छुटकारा नहीं हो पाता। जैसे हम आप इतिहास देखते हैं, द्रोणाचार्य भी गुरु थे लेकिन पूरे गुरु नहीं, और जब तक गुरु पूरे नहीं मिलते तब तक जीव का छुटकारा नहीं। यानी शब्द भेदी गुरु अगर मिलेंगे तभी जीव का छुटकारा होगा, और जब वो महापुरुष मिल जाते हैं तो आवाज पकड़ने का भेद बता देते हैं। यानी बाहर के दोनों कान को बंद करने के बाद भी ऊपर में जो परमात्मा की वाणी हो रही, आवाज हो रही, उसको सुनने का भेद वो महापुरुष बताते हैं। महात्माओं ने इन बातों को किताबों में लिख भी दिया था ताकि पढ़े लिखे लोग जब किताबों को पढ़ेंगे तो पढ़ करके समझ जाएंगे। आज दुनिया में जो भी लोग तीर्थ व्रत, पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद में आते जाते हैं, अगर उनसे ये बातें पूछी जाए या वो खुद विचार करें कि आखिर हम मंदिर में घंटा क्यों बजा रहे हैं, जबकि महात्माओं ने लिखा कि बिना बजाए निस्दिन बाजे घंटा शंख लगाई गई। अब बहिरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधी बिसारी गई। बहिरा आदमी भी उस घंटे शंख की आवाज को सुनता है, लेकिन वो कहाँ सुनेगा? बाहर के मंदिर में नहीं। ये मनुष्य मंदिर भी असली मंदिर है। इसीलिए अपने गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो परिश्रम इस धरती पर हम जीवों के हित के लिए किए थे, वह परिश्रम अगर हम प्रेमी भाई बहन थोड़ा सा भी ध्यान दें तो गुरु महाराज भी जीवों को लाभ देने के लिए परिश्रम किए, और हम लोग भी थोड़ा सा अगर ध्यान रख लें, गुरु महाराज के बताए रास्ते पर चलने का प्रयास करने लगे। यानी इस मनुष्य मंदिर में रोज हम आप बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन नियमित करने लगे, और जो भी बन पड़े स्थल से हम आप सेवा का काम करने लगे, तो ये जन्म जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाएगा। लक्ष्य तो केवल जीवात्मा को निजघर पहुंचाने का हुआ करता है। महापुरुष आते हैं तो यहाँ जो भी कारोबार, जो भी हमसे आपसे सेवा लेते हैं, गुरु महाराज अगर इतना ये आश्रम में इतनी जमीन, ये स्थान न तैयार किए होते तो सेवा करने का मौका हम प्रेमी भाई बहनों को न मिलता। क्योंकि हम आप नाम दान लेकर के अगर अपने घर चुपचाप बैठ जाते तो ये मन जो है सांसारिक भावनाओं में बह जाता। क्योंकि मन का काम है जीव को परमार्थ से हटाना। मन काल का अंग है, ये आत्मा का दुश्मन है, और महात्मा जब मिलते हैं तो इस मन को धीरे धीरे मोड़ने का काम करते हैं। जो मन हम लोगों का संसार में लगा हुआ, उसी मन को महात्मा परमार्थ में लगाने का काम करते हैं। अगर महापुरुष ऐसी सुविधा न बनावे तो जीवों का यहाँ निकलना मुश्किल। लेकिन जब कभी हम आप गुरु दरबार में आते हैं तब भी ये मन सेवा से हम लोगों को रोकता। मन नहीं चाहता कि जीव सेवा करे और यहाँ से निकले, क्योंकि दुश्मन अपने दुश्मन को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। आत्मा का दुश्मन मन है। आत्मा और मन के बीच में दुश्मनी, ये दुश्मनी कब से हुई? स्वामी जी महाराज बताया करते थे, जब जीवात्मा को अमर लोक से स्मृत लोक में उतारा गया तो बीच में मन भी साथ में हो गया। यानी जहाँ हम लोगों का अपना घर है, मन वहाँ से नहीं आया, मन को बीच में काल भगवान ने लगाया। अब ये मन भी साथ में, आत्मा और मन दोनों साथ में। माताएं बहनें जहाँ डिबिया लगाती, भाई लोग चंदन लगाते, इसे
तीसरा दिन चकाचक ज्ञान चक्षु कहा जाता है। यहाँ 2 पंखुड़ी का ये कमल है, बाएं तरफ मन का निवास और दाहिने तरफ आत्मा का। बायां अंग काल का होता है, इसीलिए अशुद्ध माना जाता है, और दाहिना अंग दयाल का होता है, ये शुद्ध माना जाता है। तो आत्मा और मन, अब ये दोनों, आत्मा की शक्ति को लेकर के मन काम करता है। तो जब हम आप इस संसार में आए, यानी आत्मा को यहाँ भेजा गया, तो स्वामी जी कहते थे कि आत्मा और मन के बीच में उस समय दोस्ती रही। उस समय सतयुग था, सब लोग योगी विज्ञानी थे। लोग बाहर की आंख बंद करते थे, अंदर की दृष्टि वो दरवाजा खुला हुआ था। फिर ये जीवात्मा ऊपर के लोकों में शब्द को पकड़ करके आती जाती थी। जब ये काल भगवान ने देखा कि ये जीव तो यहाँ से जा रहे आ रहे, फिर जो जिनका समय पूरा हुआ वो चले गए तो वापस नहीं आए, तो इनको चिंता हो गई कि अगर इसी तरह से जीव चले जाएंगे तो ये हमारा देश मृत्युलोक फिर खाली हो जाएगा। हम लोग मृत्युलोक में रहते हैं और रहने वाले अमर लोक के। आत्मा अमर लोक की रहने वाली है, वहाँ दुख है ही नहीं, वहाँ सुख ही सुख है। अब हम आप यहाँ आए तो काल भगवान ने हम जीवों को रोकने के लिए कर्म का विधान बनाया। और ये मन क्या करता है? ये कर्म करता है। मन बिना पैर के चलता है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन जाना। ये मन जो है बिना पैर के चलेगा, बिना हाथ के कर्म करेगा, कर्म मन ही करता है। तो जब से काल भगवान ने कर्म का विधान बना दिया, तब से ये मन आत्मा का दुश्मन बन गया। अब आत्मा और मन के बीच में जो पहले दोस्ती थी, अब दुश्मनी हो गई। स्वामी जी महाराज सत्संग में, प्रार्थना में हम आप सुनते रहते हैं, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठिना। ये सबसे बड़ा दुश्मन है। और यही मन हमको आपको फिर उस परमार्थी राह पर चलने से रोकने का काम करता है। सदगुरु के सत्संग से, वचनों से प्रेरणा मिलती, तब जीव के अंदर धीरे धीरे जागृति होती। इसीलिए महापुरुष बराबर स्वामी जी महाराज हमेशा हम प्रेमियों को सत्संग के वचन सुनाते गए। और महात्माओं की जो भी वाणियाँ हैं, हम आप अगर उनको याद करते रहे, पढ़ते रहे, तो निश्चित है कि हम आप जागते रहेंगे। धीरे धीरे हमारा आपका छुटकारा होगा, विवेक पैदा हो जाएगा। फिर हम आप संसार से थोड़ा मन को मोड़ करके कुछ समय के लिए इधर परमार्थ में लगा देंगे। तो मन तो नहीं चाहता, मन का काम है आत्मा को गिराने का, यानी ये मन रूपी दुश्मन आत्मा को उठने नहीं देता। लेकिन जब गुरु के वचन हम आप मारेंगे, तब ये मन हारेगा, क्योंकि मन को मारने के लिए कोई डंडा नहीं, कोई तलवार नहीं। मन को हम आप जला भी नहीं पाएंगे। अब मन मरेगा कैसे? सदगुरु के वचन से। वही वचनों का डंडा पड़ता है। जैसे हम आप सुमिरन ध्यान भजन में बैठे, आंख बंद कर लिए, कान बंद कर लिए, अब जबान बंद हो गई, सुमिरन कर रहे, उस समय ये मन घबराता है, क्योंकि सदगुरु के वचन का डंडा अंदर में पड़ता है। तब ये मन बाहर की तरफ भागता है। और महापुरुष केवल यही चाहते हैं कि हम आप अभ्यास करने लग जाए। लेकिन हम आप अगर इतना भी नहीं करेंगे तो इसमें नुकसान हम प्रेमियों का जाता है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए, सेवा भी महापुरुष इसीलिए कराते हैं, ताकि सेवा से हम जीवों के कर्मों को महात्मा साफ करेंगे। और मन को मारने का ये उपाय महापुरुष हम जीवों को देते हैं। जैसे मान लीजिए मन है, थोड़ी सी सेवा हम आप यहाँ कर रहे हैं, मन नहीं लगा, छोड़ करके चले गए, चलो भाई घर चलते हैं। वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी मन कहेगा कि हाँ ठीक है, चलो वहाँ सेवा करेंगे। इस तरह से सेवा में भी ये मन हम लोगों को हटाता रहता है। और इसीलिए जो भी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, जो गुरु आदेश में हम प्रेमी भाई बहन अगर रह करके सेवा करते रहे, तो निश्चित है कि धीरे धीरे ये मन बढ़ेगा। तो हम आप जो भी परमार्थी प्रेमी भाई बहन गुरु दरबार में 2, 4, 10 दिन के लिए सेवा करने के लिए चले आते हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अपना अधिक से अधिक समय सेवा में लग जाए। और गुरु महाराज के इस काम में इस तन का योगदान अगर हम आप देंगे, लोक परलोक का लाभ हम प्रेमी भाई बहनों को मिलेगा। देखिए, धूप ज़्यादा होती है, इसलिए सेवा का समय है। और परमार्थी सेवा के लिए कल ही शाम को बताया गया था। आज पन्ना पोखर जहाँ गन्ना लगा हुआ है, वहाँ सेवादार प्रेमी भाई बहन
1 घंटे के लिए आप परमार्थी सेवा में चलेंगे और वो थोड़ी बहुत सेवा वहाँ हम आप कर लेंगे। ये लाल बाबा के गेट के अंदर से ही जो नई कुटिया बनी हुई है महाराज जी की, उधर से ही लोग निकल चलेंगे, वही सड़क पार कर जाएंगे। जो भी प्रेमी भाई बहन सेवा में कहीं नहीं लगे हैं या नए प्रेमी आए हुए हैं, आप लोग भी इस सेवा में अपना योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी पर विराम दे रहे हैं। कोई बात अगर अटपटी लग गई हो तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। हाथ जोड़कर विनती